नमस्कार बंधुओं। विगत एपिसोड में आपने ये समझा था कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकारों के बारे में विद्वानों की क्या राय थी और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। आज हम शब्द अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ख़ास तौर से शब्द अलंकारों के भेद के बारे में आप देख रहे होंगे। शब्द अलंकार के मुख्य 7 भेद माने जाते हैं। हालांकि विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं हैं, पर सरल ढंग से समझने के लिए, सहज ढंग से समझने के लिए आप देखें पुस्तक के इस पृष्ठ के अंतर्गत। पहला, अनुप्रास, जहां एक या अनेक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार एक ही क्रम से आते हैं, भले ही उनके स्वर में समानता न हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरा, लाटा अनुप्रास, जब शब्द की आवृत्ति हो, अर्थ प्रत्येक बार वही हो, अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। तीसरा, पुनरुक्ति प्रकाश, जब शब्द की आवृत्ति हो, अर्थ प्रत्येक बार वही हो और अन्वय भी प्रत्येक बार वही हो, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। चौथा, यमक, जब शब्द की आवृत्ति हो परंतु अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। पांचवां, श्लेष, जब वाक्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निष्कासित हो, निकलते हों, उन्हें श्लेष अलंकार कहते हैं। छठा, वक्रोक्ति, जब कही गई बात का दूसरा अर्थ लगाया जाए, अर्थात जब वक्ता की बात का श्रोता जानबूझकर अन्य अर्थ ग्रहण करे तो वह वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। पुनरुक्ति अवधाभास, जब अर्थ की पुनरुक्ति जान पड़े पर वास्तव में हो नहीं, वो पुनरुक्ति अवधाभास अलंकार कहलाता है। आइए हम अनुप्रास अलंकार के बारे में सहज सरल शब्दों के माध्यम से देखें और समझने का प्रयास करें। आप देख रहे होंगे कि जहाँ कथन में एक वर्ण, जिसे अक्षर कहा जा सकता है, या अनेक वर्ण जब 2 या 2 से अधिक बार एक ही क्रम में आए, भले ही उन वर्णों के स्वर में समानता न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे क वर्ण के बारे में, जैसे कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाली कौन। इस कथन में आपने क वर्ण 6 बार आया है। कल कल में केवल क है, कोमल में क में ओ की मात्रा लगी है, कुंज में क में ऊ की मात्रा लगी है और कौन में क में औ की मात्रा लगी है। इस प्रकार क में सर्वत्र स्वर की समानता न होकर भिन्नता है, परंतु क वर्ण सभी शब्दों में एक क्रम से अर्थात सब के आरंभ में आया है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। अनेक वर्णों के एक क्रम में आने से इन वर्णों से नाद यानी ध्वनि की समानता वक्ता के कथन के सौंदर्य को बढ़ाती है, अतः ये अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और भी यदि आप उदाहरण देखें, एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति भी आप देखें। भगवान भागें, दुख जनता देश की फलें फूलें। इस कथन में भय और ग वर्ण 2 बार आए हैं। भय वर्ण शब्द के पहले वर्ण के रूप में और ग वर्ण शब्द उन्हीं शब्दों के दूसरे वर्ण के रूप में है, अतः भय और ग वर्णों की आवृत्ति में क्रम की समानता है। इसी प्रकार फ और ल वर्णों में भी दोनों बार की आवृत्ति में क्रम की समानता है। इस प्रकार आपने ये देखा कि जहाँ एक की अपेक्षा 2 वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ भी अनुप्रास अलंकार होता है। और इसी प्रकार एक तीसरा उदाहरण आप देखिए, भरत भारती मंजू मराली। इस कथन में भ र त ये तीनों वर्ण 2-2 बार आए हैं। इसी प्रकार मैं वर्ण भी 2 बार आया है। वर्णों की आवृत्ति में स्वर संबंधी भेद होते हुए भी क्रम की समानता है, यही कथन सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि यह अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद माने जाते हैं, वो आप विधिवत समझ लें। आप देख रहे होंगे कि कथन में वर्णों की आवृत्ति के आधार पर अनुप्रास के 4 भेद माने जाते हैं। पहला यदि हम भेद देखें तो वह 6 का अनुप्रास अलंकार, जब वर्ण या वर्ण समूह 2 बार ही आए केवल, यानी आवृत्ति 1 बार हो या 2 बार हो, वर्ण 2 बार आए, आवृत्ति 1 बार हो, ये ध्यान रखने की बात है, तो 6 का अनुप्रास अलंकार होगा।
दूसरा वृत्यानुप्रास, जब वर्ण या वर्ण समूह 3 या अधिक बार आए, यानी एक से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति हो, 2-3 बार अक्षर आए या उससे भी अधिक आए, तो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार कहलाएगा। और तीसरा श्रुत्यानुप्रास, जब एक स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार आप चौथा देखें, अंत्यानुप्रास अलंकार, जब 2 या अधिक शब्दों या वाक्यों अथवा छंदों के चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों के बीच के व्यंजनों सहित आवृत्ति हो तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपने इसके अंतर्गत देखा कि अनुप्रास के 4 भेद होते हैं। आइए हम सरल ढंग से इन अनुप्रास के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी। पहला आप देखें 6 का अनुप्रास, इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की एक बार आवृत्ति होती है। जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। इस पंक्ति में म और स और ब वर्णों की एक बार आवृत्ति हुई है, यानी म मोहनी मूर्ति म सांवरी सूरति स और बने विशाल में ब। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक वर्ण की आवृत्ति एक बार या एक वर्ण 2 बार केवल आया है, तो यह 6 का अनुप्रास अलंकार हुआ। इसी प्रकार आप देखें वृत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत कि इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक यानी एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। जैसे आप उदाहरण देख रहे होंगे कि भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। उक्त पंक्ति में भ वर्ण अनेक बार आया है, भव्य भ, भावों भ, भयानक भय, भावना भय, भ भरना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक ही वर्ण अनेक बार आया, तो यहाँ अलंकार हुआ वृत्यानुप्रास अलंकार। इसी प्रकार आप देखें श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में जब एक स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें आप, तुलसीदास सीदत निस्सिन देखत तुम्हारी निटुराई। इस उदाहरण के अंतर्गत आप देखें कि ज़्यादातर दंत वर्ण आए हैं, यानी दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हुई है, यानी त, थ, द, ध, न, ल, स। इन वर्णों की ज़्यादातर आवृत्ति हुई है। वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर आप देख रहे होंगे कि कंठ का जो उच्चारण है वह ए आ और क ख ग घ अंग और है। तालु से जो है ई और च छ ज झ य च छ ज झ श य श। मूर्धन्य में री ट ठ ड ढ ण र और श। और दंत में आपने देखा ही है जिसमें उदाहरण आया है त थ द ध न ल स। ओष्ठ में आपने देखा कि उ और प फ ब भ म। और कंठोष्ठ में ओ और औ देखा, और दंत ओष्ठ में व, यानी दोनों से दांत और ओष्ठ दोनों से जो प्रयुक्त होता है वह है। और नासिका आप देखते हैं अंग य ण न म। तो इस प्रकार से उच्चारण के अंतर्गत आपने देखा कि तुलसीदास के अंतर्गत ज़्यादातर वर्ण तय वर्ण है। सीदत में तय वर्ग के वर्ण हैं, निस में, दिन में। और तुम्हारी तो ज़्यादातर अधिकांश वर्णों की जो आवृत्ति है वह दंत वर्ण की, यानी त, थ, द, ध, न की है। तो आपने देखा कि ये एक ही स्थान से, मुख अवयव के एक ही स्थान से उच्चारित वर्ण जहाँ आते हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार आप देखें अंत्यानुप्रास अलंकार के जब 2 या अधिक शब्दों या वाक्यों अथवा छंदों के चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों की जहाँ आवृत्ति होती हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण आप देखें, बहुत ही सरल सा उदाहरण, तज प्राणों का मोह है आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ। आपने देखा कि काव्य पंक्ति के अंत में आपने देखा कि आओ जगाओ। तो अंतिम 2 छंद जिन्होंने पढ़े होंगे, समझे होंगे, वो देख रहे होंगे कि अंतिम में 2 गुरु हैं, 2 गुरु मात्राएं हैं, आओ जगाओ। ये एक प्रकार से 2 अंतिम स्वरों की आवृत्ति हो रही है। तज प्राणों का मोह है आज सब मिल कर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलग जगाओ। तो इस प्रकार आपने देखा कि अंत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत अंतिम 2 स्वरों की आवृत्ति हुई। और अंत के अंतिम 2 स्वरों में आओ की आवृत्ति है। पहली पंक्ति के अंत में आओ 2 स्वर हैं और दूसरी पंक्ति में जय गाओ यानी कि आओ 2 स्वर हैं। तो इस प्रकार आज आपने देखा शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार और उसके भेदों के बारे में।
हालांकि मैंने बहुत सरल ढंग से समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई जिज्ञासा, कोई बात हो तो सादर आमंत्रित